यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के हैं। तो एक दूसरे के क्या हैं? ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, विभेदी नहीं है, साथी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पूरक। क्यों पूरक है? क्योंकि बिना शिक्षा के मनोविज्ञान पॉसिबल नहीं है और बिना मनोविज्ञान के शिक्षा पॉसिबल नहीं है। यानी अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी को आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों को मिलाकर चलना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो यूनिट है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही है। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषतया मानव प्राणी के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। यानी यहाँ पर जो बात करी गई है वो अनुभव और व्यवहार की बात की गई है। तो आपको पता है कि अनुभव और व्यवहार की बात हमेशा कौन करता है? स्किनर करते हैं। अगर केवल अनुभव की बात की जाएगी तो वो नेचुरलिज्म हो जाएगा, जिसको जीन जैक रूसो उसकी बात करते हैं। क्लियर है? अब इन्होंने, स्किनर ने व्यवहारवाद को लेकर प्रयोग किस पे किया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्यों? क्योंकि लर्निंग थ्योरी भी इससे आ सकती है, इनसे पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, कोहलर आपके सब्जेक्ट में नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये आपके एग्जाम में आ सकता है, शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान बोलते हैं। यानी शिक्षा और मनोविज्ञान इन दोनों को मिलाकर एजुकेशनल साइकोलॉजी का निर्माण होता है। ठीक है, ये प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, व्यवहारवाद मनोविज्ञान की किस शाखा में आता है? तो वो मनोविज्ञान की शैक्षिक शाखा में आता है, मतलब एजुकेशनल जो है एस्पेक्ट्स में या ब्रांचेस में आता है। क्योंकि ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है इसमें आप बच्चे का शैशवावस्था, उसके बाद में फिर बाल्यावस्था, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट ब्रांच जो है वो अलग है और एजुकेशनल ब्रांच अलग है। आप अपने सिलेबस में ये दोनों ब्रांच पढ़ रहे हो इस समय, बाकी ये मनोचिकित्सक आप नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो विकासात्मक क्या है और एजुकेशनल क्या है मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अर्थ शिक्षा से, मतलब अपने व्यापक अर्थ के शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यावहारिक प्रक्रिया है, यानी सामाजिक और व्यवहारिक दोनों की बात हुई है। तो ये कथन किसका है? ये स्किनर के कथन है। और आगे कुछ जो है हम स्पेसिफिक सेंटेंस देखने वाले हैं, किन्होंने क्या क्या कहा है। ठीक है, जैसे कॉल सोनिक ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, तो ये आ सकता है। क्रो ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। ट्रो ने क्या कहा है? देखो, क्रो अलग है और ट्रो अलग है। तो ट्रो ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सिचुएशंस, परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। कौन? एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्टीफन के अनुसार क्या है कि एजुकेशन फिलॉसफी इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ, मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद सॉरे एंड टेलफोर्ड क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, लर्निंग से है, या मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज करता है। मतलब साइंटिफिक रिसर्च आप बोल सकते हो या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइकोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद E.A. पील के अनुसार क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, मीन्स एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। C.H. जुट के अनुसार क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा जन्म से प्रौढ़त्व या प्रौढ़ होने तक विकास की विविध अवस्थाओं से आगे बढ़ते समय व्यक्तियों में आने वाले परिवर्तनों का वर्णन और व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। नॉल एंड अन्य के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्स प्राइमरली विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इट इज चेंज और डायरेक्टेड अंडर द सोशल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। HR भाटिया ने क्या बोला? शैक्षणिक वातावरण स्वरूप छात्रों तथा व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी जा सकती है। अब आप इसको सोचेंगे ये तो टफ लग रहा है भाई, इसको ऐसे ही रटना पड़ेगा
और कथन बहुत परेशान कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इसको समझना तो समझना है ही है, बाकी मैंने लगभग समझा दिया, बट आपको इसको याद रखना पड़ेगा। कश्यप एंड पुरी ने क्या बोला कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब एजुकेशन जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शैक्षणिक वातावरण से प्रतिक्रिया के रूप में शिष्यों तथा व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन है। मतलब टोटली इन्होंने जो बोला वो किसका अध्ययन है? शिष्यों का और व्यक्तियों का, मतलब कि टीचर का, व्यक्ति का, शिक्षा का, इन सबका एक अध्ययन है, वो इन्होंने बोला कश्यप एंड पुरी ने। तो